जीवन के रंग रश्मि के संग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं हूँ ब्लू पोट्री के इस प्यार से स्टूडियो में, जो है तान्या का स्टूडियो। कलाकार की हर रचना अनूठी होती है, मशीनों के उत्पादों की तरह एक जैसी नहीं, क्योंकि हर कलाकार में भी तो छुपा है उस सबसे बड़े क्रिएटर, सृजनकर्ता का अंश, जिसकी हर रचना अपने आप में अनूठी है, कहीं कोई भी प्रतिलिपि नहीं। इसीलिए हाथ की कारीगरी से बनी हर चीज की तुलना मशीनों के उत्पादों से करना बिल्कुल बेमानी है। राजस्थान में जयपुर की वर्ल्ड फेमस ब्लू पोट्री, जो कि बहुत ही दुर्लभ और सांस्कृतिक कला है। ब्लू पोट्री को सीखते तो बहुत सारे लोग हैं, परंतु इसकी चुनौतियों को देखकर बहुत कम युवा इसे एज ए प्रोफेशन, एज ए बिजनेस चूज करते हैं। यही कारण है कि पूरी दुनिया में लगभग 400-500 लोग ही ये काम कर रहे हैं, और उन्हीं में से एक है तान्या भैसिन। तान्या के दिल की आवाज को सबसे बड़ा सपोर्ट किया उनकी माँ रीमा जी ने, जो आज भी उनके साथ हर एक एग्जीबिशन, हर एक वर्कशॉप में कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर उनका हाथ बटाती हैं। तो आइए जानते हैं कि ब्लू पोट्री जयपुर में ही क्यों बनती है, इसके चैलेंजेस क्या हैं, ब्लू पोट्री बनाने का पूरा प्रोसेस क्या है, और ब्लू पोट्री इतनी प्रीमियम और एक्सक्लूसिव क्यों है। तो तान्या, क्या आप हमें इस ब्लू पोट्री के पहले प्रोसेस के बारे में बताएंगे, फिर हम कुछ बातें करेंगे? बिल्कुल मैम। तो इसको बनने के लिए, जैसे मैंने बताया था, 7 इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं। सबसे पहले है मुल्तानी मिट्टी, जिसका हम मुल्तानी पाउडर बनाते हैं। फिर है कतीरा, जो ऐसा दिखता है, कतीरे का एक कतीरा पाउडर बनता है। ग्लास जिसे कहते हैं, और ग्लास अगर आप देखिए तो कितना एक सॉलिड और डेंजरस मटेरियल है, पर उससे ये ग्लास पाउडर बनता है जो एकदम ऐसे सॉफ्ट है, एकदम बारीक पाउडर है बिल्कुल। फिर हम ये क्वार्ट्स यूज करते हैं, क्वार्ट्स पाउडर। वैसे ही साथ में नमक और पानी का इस्तेमाल होता है, जिससे बनता है ये हमारा डो। और ये डो अगर आप देखें तो ये कुछ ऐसा है। तो ये डो को हम ऐसे साथ तो मतलब इसमें ग्लास पाउडर भी मिक्स है? इसमें ये सारे मटेरियल्स मिक्स्ड हैं, इंग्रेडिएंट्स मिक्स है, जिसमें से ग्लास पाउडर भी एक है। और ये एक ऐसा समवॉट कुछ ऐसा डो बनता है जिसको आप फ्लैट ब्रेड जैसे बनाते हैं। इसको हम 2 दिन के लिए ड्राई करते हैं बाहर, और उसके बाद जो है ब्लू पोट्री में यूज होते हैं, जैसे रॉयल ब्लू, सी ग्रीन, टर्कोइज, येलो, रेड, मरून। और इन कलर्स की ब्यूटी ये है कि ऑक्साइड कलर्स है, जो भट्टी में जाने के बाद एक डिफरेंट टाइप ऑफ कलर प्रोड्यूस करते हैं। जैसे अगर आप ये देखें, ये है हमारा रॉयल ब्लू कलर, जो भट्टी में जाने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। तो अच्छा, मतलब ये अभी तो पर्पल दिखाई दे रहा है। हाँ। और फिर ये पकने के बाद मतलब ब्लू हो जाएगा? पकने के बाद ब्लू हो जाएगा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ ब्लू पोट्री की हर एक कलर जो है वो अलग भट्टी में जाने के बाद कंप्लीटली डिफरेंट बन जाता है। इतने चैलेंजेस है ब्लू पोट्री में, जहाँ तक मैं जानती हूँ। बिल्कुल। उसके बाद में भी आपने इस बिजनेस को क्यों चूज किया? मैं अगर आपको विविडली बताना चाहूँ तो मैं अपने कॉलेज डेज पे जाती हूँ, जहाँ पे मेरे को कोविड चल रहा था और हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती थी। तो मेरे को एक रिसर्च पेपर मिला था करने के लिए, और तब हमारे डायरेक्टर जो सेंटर के थे, उनने बोला कि आप अपने जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं वो जाके एक्सप्लोर करिए और उन पे रिसर्च पेपर लिखिए। तब से मैं पहले तो हमने सांगनेर का ब्लॉक प्रिंटिंग देखा, यहाँ वहाँ भटके। फिर मेरे को ब्लू पोट्री, जो एक जयपुर का फेमस हैंडीक्राफ्ट है, डाइंग आर्ट है, उसकी मैं फैक्ट्रीज विजिट करने लगी। जब मैं उनकी फैक्ट्रीज विजिट करने लगी, तब मैंने देखा कि ये कितना बड़ा, कि ये कितना ब्यूटीफुल आर्ट है, इतना मशहूर आर्ट है, पर अब ये लुप्त होता जा रहा है। तो और जब मैं आर्टिसन से मिलने लगी, उनसे बातचीत करने लगी, तब मैंने देखा कि उनके पास रोजी रोटी खाने के भी पैसे नहीं है। और मैं प्रैक्टिस करते करते मेरा दिल जो है वो इस आर्ट की तरफ इतना उभरा कि मैंने डिसाइड करा मैं ब्लू पोट्री ही एज अ प्रोफेशन चूज करूंगी। मतलब पत्रकारिता से हाँ, उधर से आपको रास्ता मिला ब्लू पोट्री का। बिल्कुल, क्योंकि मैंने अपने मास्टर्स जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में कंप्लीट करे हैं, पर वहीं से मैंने जुलाई 22 में अपना मास्टर्स कंप्लीट करा और अगस्त 1 से अपना ब्लू पोट्री में बिजनेस इनिशिएट कर दिया। क्या बात है। तो मुझे फिर एक चीज और बताओ, पता है एक सवाल हमेशा आता है, 2 पोट बिल्कुल सेम दिख रहे हैं, एक ब्लू पोट्री का बना हुआ है और एक नॉर्मल पोट है, राइट? लेकिन दिख रहा है सेम है बिल्कुल, और एक 300 का है और एक 3000 का। मतलब वहाँ क्या होता है, एज अ मतलब कस्टमर वहाँ हम अपने आप को जज नहीं कर पाते, हमें समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों है।
तो इसका रीजंस क्या है? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। इसका रीज़न है, अगर हम वहाँ पे देखें तो ब्लू पॉटरी जो है वो कम्प्लीटली हैंडमेड है, और जो बाकी पॉट्स होते हैं वो करीब वो जैसे खुर्जा पॉटरी हो गई या और कोई पॉटरी हो गई, वो हाथ से बने हुए, जितनी मेरी नॉलेज में बोलना चाहूँगी, हाथ से बने हुए नहीं होते हैं। तो ब्लू पॉटरी में जो मटेरियल यूज़ होते हैं वो जैसे होता है मुल्तानी मिट्टी, गोंद, कतीरा, कांच, सॉल्ट, और इस सब को जो इसका सॉलिड फॉर्म होता है उसका पाउडर फॉर्म करते हैं। फिर उसके बाद में इसका डो बनता है। डो बनने के बाद में इसको पहले 2 दिन सुखाते हैं। ब्लू पॉटरी का एक चैलेंज ये है कि बारिशों में ये काम नहीं होता है। तो और फिर उसके बाद में इसको इस पे ड्रॉ करते हैं। ये पूरा फ्री हैंड ड्राइंग है, इसमें कोई स्टेंसिल यूज़ नहीं होता है। फिर उसके बाद में इस पे पेंट करते हैं। पेंट करने के बाद में इसको वापस सुखाते हैं और फिर इसको भट्टी में डालते हैं। भट्टी में डालने के पहले हम इसको 2 दिन ग्लेज करते हैं। और ये जो पूरा प्रोसेस है इसमें 20 से 22 दिन लगते हैं, और इसमें 44 to 45 प्रोसेसेस हैं। और मतलब 45 स्टेप्स है इसके? 45 स्टेप्स, और हर एक स्टेप हाथ से जाता है। इसमें कोई मशीन का यूज मतलब इसका ऐसे क्ले नहीं मिलता मार्केट में? ब्लू पॉटरी इज द ओनली पॉटरी इन द वर्ल्ड जिसमें क्ले का यूज नहीं होता है। जैसे मैंने ये इंग्रेडिएंट्स बताए, सारे इंग्रेडिएंट्स मिलके ब्लू पॉटरी बनती है। तो इनका भी मतलब एक मेजरमेंट होता होगा, उसी हिसाब से उसी प्रिकॉशंस के साथ ही आप मिक्स करते हो। अगर वो भी गड़बड़ हो गया तो वो बनेगा भी नहीं, वो बनता नहीं है। और अगर हम गौर से देखें तो इसका ये भी है कि आपने अगर इसको हाई टेम्परेचर पे ये बर्न होता है। अगर कभी आपने इसमें सही अमाउंट ऑफ इंग्रेडिएंट्स नहीं डाले तो सारे जो भी आर्टिकल्स है वो बर्न हो जाते हैं, वाइट ब्लैक टर्न हो जाता है। तो इसमें ये बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ब्लू पॉटरी आज, एक तो आर्टिजन्स की कमी है हमारे इस बिजनेस में। पहले जहाँ पे इतनी फैक्ट्रीज होती थी अब एक हैंडफुल रह गई हैं, क्योंकि जो आने वाली जनरेशन है वो उसको आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहती है। इस वजह से ये ब्लू पॉटरी एक्सपेंसिव आर्ट है। जो भी प्लेट आप डालते हैं उसको पॉटर्स व्हील के अराउंड उसमें पहले ड्राइंग होती है और हर एक पॉटर की अलग अलग व्हील होती है। ओके। सो इसमें कितनी फीमेल काम करते हैं आपके पास? मतलब कितनी टीम है, कितनी बड़ी? मेरे पास एक टीम ऑफ, जैसे मैंने बताया मैंने अगस्त 2022 में काम शुरू किया था। मेरे को इस साल 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे। तो मेरे पास 6 एम्प्लॉयज़ हैं, जिसमें से 4 फीमेल्स हैं और 2 मेल हैं। जो 2 मेल हैं वो मैं अग्री करूँगी कि पूरा प्रोडक्शन का काम देखना, कैसे क्या भट्टी में जाना है क्या नहीं। पर मेरे लिए एक बहुत बड़ा ये भी चैलेंजिंग काम था कि मैं कैसे फीमेल्स को बाहर निकालूं और उनको बताऊं कि उनकी क्या वैल्यू है, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, उनके लिए काम करना कितना ज़रूरी है। क्योंकि मेरा बिलीव है कि फीमेल इज़ फ्यूचर और बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है कि मोर पावर टू फीमेल्स। बिल्कुल सही। और जब आप जैसे यंग बच्चे निकल के आगे आते हैं और इस थॉट के साथ आते हैं तो डेफिनेटली सोसाइटी में एक नया चेंज आता है, एक नया बदलाव आता है। अगर तानिया आज कोई तुम्हारी जैसे कोई यंग जनरेशन को इम्प्रेस हो और वो ब्लू पॉटरी वाला बिजनेस करना चाहे तो क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? सबसे पहले चैलेंज की ही बात करते हैं। मैम इसमें मेन चैलेंजेस मैम ये हैं कि जैसे वेदर अनप्रिडिक्टेबिलिटी, अभी बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज कभी भी बारिश हो जाती है। और ब्लू पॉटरी में एक मेन प्रॉब्लम ये है कि जैसे हम इन रॉ मटेरियल से डो बनाते हैं, उसके डो बनाने के बाद में अगर आप इसको हाथ में लो बारिश के मौसम में और ऐसे करो तो पूरा के पूरा टूट जाता है। तो उसकी वजह से ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि बारिशों के टाइम पूरा टाइम ये काम होता ही नहीं है। तो आप समर्स के 2 महीने मान लीजिए, जैसे विंटर्स में कभी अनएक्सपेक्टेडली बारिश हो गई तो उस टाइम काम पूरा ठप हो जाता है। और दूसरी बात ये है कि आज की जो करंट जनरेशन है, एवरीबडी वांट्स क्विक मनी, एवरीबडी वांट्स फास्ट मनी। तो उसके लगते हुए लोग ये वेट नहीं करना चाहते कि हम 20 से 25 दिन वेट करें कि एक काम होगा, फिर भट्टी में जाएगा, फिर वो प्रोडक्ट निकलेगा। तो इस वजह से इतने आर्टिजन्स, इतने कारीगर कम हो गए कि ये लोग काम नहीं करना चाहते हैं। जो लोग कारीगर थे उन लोग के जो फ्यूचर जनरेशन है वो अब इंजीनियर, डॉक्टर, ये सब बनना चाहते हैं, जिससे कि उनके पास उनके घर में एक फास्ट मतलब कैपिटल तो हो। बिल्कुल बहुत कम कारीगर बचे हुए आपके अकॉर्डिंग? मैम आप मान के चलिए एक हैंडफुल ऑफ कारीगर्स हैं जो बचे हैं अब इस फील्ड ऑफ वर्क में। इसके अलावा क्योंकि टोटल काम हाथ से ही है तो सारी डिपेंडेंसी भी उन्हीं के ऊपर ही रह जाती है। बिल्कुल बिल्कुल मैम। ओके, तो इसके प्लस पॉइंट्स क्या हैं फिर? मतलब आदमी क्यों करे ये बिजनेस ऐसा? इसके प्लस पॉइंट्स ये हैं कि
जैसे फॉर मी मेरी एक आइडेंटिटी बनती है ब्लू पॉटरी से। मैं आज जब कारीगर के पास जाती हूँ, मैं उनको बताती हूँ कि मेरे को ये काम करना है, मेरे को ये काम कैसे करेंगे अपन, हम साथ मिलते हैं, उनकी आइडेंटिटी से मेरी आइडेंटिटी बनती है। हम मार्केट प्लेसेस पहुँचते हैं और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा प्रो है ऑफ बीइंग इन द बिजनेस ऑफ ब्लू पॉटरी। बिल्कुल, मतलब क्योंकि बहुत कम लोग ही हैं जो कर रहे हैं, तो आप अपनी पहचान आराम से अगर अच्छा काम करो तो बना सकते हैं। और रश्मि मैम, इसका दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि इसको जीआई टैग मिला हुआ है। उसका मतलब है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, कि बिकॉज ऑफ द वेदर कंडीशंस गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने बोला है कि ब्लू पॉटरी सिर्फ जयपुर में बन सकती है। मैं आपको इसका एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मैंने पहले बताया था मुल्तानी मिट्टी, अगर आप वो मुल्तानी मिट्टी बॉम्बे जैसे एक शहर लेके जाएं तो वहाँ पे उसमें उसके बॉम्बे के वेदर में मॉइस्चर ही इतना है कि वो जो क्ले है, वो जो डो है सॉरी, वो नमी पकड़ लेगा और ब्लू पॉटरी वहाँ बन ही नहीं सकती। ओके। सो तान्या, मुझे हमेशा से लगता है कि चीज़ें हमें सिखाती हैं। तो आपने ब्लू पॉटरी से 3 साल से इतना मेहनत आप कर रहे हो, तो आपने ब्लू पॉटरी से क्या क्या सीखा? हाँ, मैंने ये सीखा कि ब्लू पॉटरी में जैसे 45 स्टेप्स होते हैं हर एक प्रोडक्ट, हर एक आर्टिकल बनाने के लिए। तो मैंने अपनी जर्नी से ये सीखा है कि ऑलवेज फॉलो योर पैशन, और जो आपका दिल कहता है वो ट्रूली करिए, वो ट्रूली उसको फॉलो करिए। और मेरी ब्लू पॉटरी से लर्निंग ये रही है कि हाउ टू ग्रो टुगेदर विद द आर्टिसंस विद एंड इवॉल्व योरसेल्फ विद देम। आपने इतना पेशेंस कैसे लेके आते हो कि एक आपका कोई पीस बन जाए और फिर आप उसको 22 डेज तक मतलब वेट करो कि वो कैसा दिखने वाला है? मैम, आई थिंक ये ट्रू मोटिवेशन है मेरी, जो मेरे दिल से आती है कि मेरे को हर एक चीज़ के लिए वेट करना है, अपडेट्स लेने हैं कि अच्छा आज इसकी मोल्डिंग हो गई, आज इस पे ग्लेज चढ़ेगा, इट्स आज ये भट्टी में गई है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वो एक आई थिंक मेरे दिल की कॉलिंग है कि मेरे को पेशेंटली वेट करना है अपने पैशन को देखते हुए कि वो कैसे कहाँ टर्न अराउंड हो रहा है। ऑलराइट। तो ये और बताओ कि अगर आज के टाइम में आप यूथ को कोई मैसेज देना चाहो तो वो आपकी तरफ से क्या? आई थिंक माई मैसेज वुड बी फॉलो योर पैशन, फॉलो योर हार्ट, एंड फीमेल इज़ फ्यूचर। तो आप गो अहेड, एम्पावर, एम्प्लॉय फीमेल्स एंड ऑलवेज फॉलो व्हाट योर हार्ट सेज। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी वेरी मच थैंक यू तान्या, इतना अच्छा बताने के लिए। और स्पेशली मुझे तो आज तक नहीं पता था कि ब्लू पोट्री के क्ले में और नॉर्मल पोट्री में क्या फ़र्क होता है, लेकिन मेरे ख्याल से आज लोगों को ये चीज़ें पता भी चली होंगी। और अब शायद जो भी कोई ब्लू पोट्री खरीदेगा उसके दिल के वो बहुत करीब होगा, क्योंकि वो पूरा हैंडमेड आइटम है और बहुत मुश्किल से, बहुत सारे प्रोसेस से गुजर के ब्लू पोट्री आपके घर में सजाई जाती है। सो थैंक यू वेरी मच इस शो में आने के लिए और मुझे अपने इस स्टूडियो में इन्वाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। तो प्लीज़ हमारे शो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा और लोगों को बताइएगा कि किस तरीके से ब्लू पोट्री बनती है और किस तरीके से ये सारी चीज़ें मतलब एक फैक्ट्री और लोगों से गुजर के, कई प्रोसेस से गुजर के आपके घर तक पहुंचती है। धन्यवाद। थैंक यू।